जय हिंद स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? बस एकदम बढ़िया। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैं गौरव विश्वकर्मा। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के। इन तीनों चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। वे क्वेश्चंस जिनके आरबीएससी बोर्ड, ध्यान से सुने, आरबीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि आप जानते ही हो, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग एक ही महीने का समय बचा है। तो अब पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन करना तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल और बेवकूफी भरा टास्क होगा। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया जाए तो वो एक बेहतर तरीका होगा कि पूरी किताब भी हो जाएगी और कम एफर्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन सिलेबस। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि इस साल सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। कुछ टॉपिक्स हैं वे हटा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ये अच्छी बात है। सिलेबस कम हो गया है, तैयारी का समय तो उतना ही मिला है, सिलेबस है कम, तो अब उनको ज्यादा नंबर लाने चाहिए। क्योंकि जो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे थे वे अब उन पे कमेंट कर सकते हैं कि हमारा तो सिलेबस ये बड़ा सिलेबस था, तुम्हारे पास तो सिलेबस कम है। तो अब तो ज्यादा नंबर लाना बनता ही है आप लोगों के लिए जो इस साल बोर्ड के एग्जाम देंगे। तो मुझे उम्मीद भी है और मेरी ये मनोकामना भी है कि आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मन चाहे मार्क्स आए। और मन चाहे मार्क्स लाने के लिए उतनी ही आप मेहनत करें जितना आपने टारगेट को चुन रखा है कि मुझे फला एग्जाम में इतने मार्क्स को कम से कम लाने ही है। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आप जानते हो रियल नंबर है। रियल नंबर से चैप्टर है। बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेशली आरबीएससी बोर्ड में मैथमेटिक्स के पेपर में ये जो चैप्टर है लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लगभग 4 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज, जो इसका 1.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, अगर आप इन 3 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि लगभग हर बार इस चैप्टर में से एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा पूछा जाता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करें। एलसीएम और एचसीएफ क्लास 10th में अब आप आ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा मैं केवल क्वेश्चन नंबर लिखूंगा। उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आप उस चीज को बताएं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। साइंस की सीरीज इस चैनल पर चल ही रही है जिसमें हम लाइट चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। लाइट में कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनाई जाती है वो समझा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइंस की वीडियोस के लिए भी चैनल को आप देखें, वीडियोस को हमारी देखें। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1, 3 और 4 इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। इनके आने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। एक्सरसाइज अगर 1.2 की बात करें स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस से ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस से ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरी सलाह आपको यही है कि इन एक्सरसाइज 1.2 में रिवाइज
एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको आप जरूर रिवाइज करें। आप देखना बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 मार्क्स का आना लगभग तय ही है। इस एक्सरसाइज में आपको प्रूव करना होगा, जैसे √5 √2 इरेशनल। भाई हम जानते हैं √5 और √2 इरेशनल होते हैं, तो इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर 1 है, इसमें अगर आप ये इस तरह के टॉपिक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं उसके एग्जाम्पल, और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1, 3 और 4, तो आप देखना कि बोर्ड में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अपने आप में ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, नॉलेज वाला चैप्टर है, और आगे भी ये काम आने वाला है, क्योंकि पॉलिनोमियल में ही आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस तरह की आइडेंटिटी हमारे कितने काम आती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी हमारा 3 से 4 मार्क्स का लगभग आता है बोर्ड एग्जाम में, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में। तो पॉलिनोमियल में स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 2.1 है, 2.1 के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक नंबर में कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया जाए, और लगभग अभी तक ये देखा गया है पिछले 4-5 सालों में कि 2.1 एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, जहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो इसका फर्स्ट पार्ट, एक 5th पार्ट, और जो 6th पार्ट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए गए हैं, और उनकी हेल्प से आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 2 मार्क्स का आता है। तो 2 मार्क्स के लिए एक्सरसाइज मिस हो गई, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5th और 6th, इन तीनों पार्ट को आप जरूर करें। यकीनन मेरी प्रार्थना भी है ईश्वर से कि जो मैं बोर्ड में बता रहा हूं वो जरूर आपके पेपर में आए। जिन बच्चे ने विश्वास किया है, जो विश्वास करें मेरी बातों पर, वो विश्वास उनका ना टूटे। हम टीचिंग करते हैं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है भाई 100% पेपर तो लगभग कभी भी नहीं आता, कभी 90%, कभी 95%, कभी 85% टीचर के द्वारा बताया गया लग ही जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाने का अनुभव होता है। मैं अपनी ही नहीं, हर टीचर की बात कर रहा हूं। इस समय जो भी आपको टीचर आपके टेस्ट में, आप चाहे किसी भी बोर्ड में हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्लास 10th का स्टूडेंट, अपने टीचर के द्वारा बताए गए हर क्वेश्चन पर ध्यान दें, हर क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्योंकि इस समय जो भी टीचर बता रहा है आपको अपने अनुभव से बता रहा है, क्योंकि पूरी बुक कराने का समय तो अब गया कि वो आपको एक एक क्वेश्चन बताएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब तो आपको थोड़ा सा करना है और उसका ज्यादा सा बेनिफिट लेना है। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5th और 6th ये पार्ट आप करें, यकीनन आपको मदद जरूर मिलेगी। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं, इसमें एक एग्जाम्पल भी है। उस एग्जाम्पल के आने के चांस इस बार लग रहे हैं कि वो एग्जाम्पल जरूर आएगा।
वो जो एग्जाम्पल है उसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जीरोस का एंड कोफिशिएंट का। जो रिलेशन होता है आप जानते ही होंगे। तो इसमें स्टूडेंट जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2, ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको आप जरूर करें। एक्सरसाइज 2.2 से पहले का ही है ये एग्जाम्पल, इसको जरूर जरूर कर ले। दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उनके लिए आप अपने रिफ्रेशर के जो अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको जरूर देखें, उनको जरूर सॉल्व करें। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि मैं आपको बताऊं कि बोर्ड एग्जाम में आपको वे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में से या रिफ्रेशर के अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से पेपर बन जाता है, उनमें से क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। बच्चों को ये लगता है कि ये तो हमने क्वेश्चन पूरे साल देखे ही नहीं, और वो लगता उन्हीं बच्चों को है जो अदर इंपोर्टेंट नहीं करते, केवल बुक के भरोसे बैठे रहते हैं। बुक जरूरी है, मानता हूं बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बुक के ही भरोसे बैठना है, अदर इंपोर्टेंट भी करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो सारे ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ये जो शुरुआत के 3 चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है भाई। पहले चैप्टर में आपको एलसीएम एचसीएम और उनसे रिलेटेड थ्योरम को तैयार करना है। दूसरे चैप्टर में आपको सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सॉरी, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और इस बार इसमें अच्छी बात यह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, जो कि एक लेंथी मेथड होता था। अब तो इसमें आपको क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, एलिमिनेशन मेथड दिया है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं और एक ग्राफिकल सॉल्यूशन भी, तो इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको तो आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। फिर भी मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको ये बताना है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दे दिए जाएंगे और इसमें ये बताना है कि कौन सा इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशंस किसके और किसके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेशली जो उसका 4th पार्ट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन आपका अपने आप में रिवाइज हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4th पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो पूरा क्वेश्चन करें, लेकिन अगर आपको समय नहीं है, जैसे पेपर से 2 घंटे पहले आपको रिवाइज करना है, तो उसका एक क्वेश्चन आप कर लें तो आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में। मैं आपको बात करूं, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड जो है यानी कि एक्सरसाइज 3.2, इस बार स्टूडेंट इसके आने के चांसेस कम है सब्स्टिट्यूशन के, लेकिन बोर्ड का पेपर लाइक अ क्रिकेट गेम, पता नहीं होता कि क्या चीज आ जाए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन के मैं आपको बताऊं इस बार ज्यादा चांसेस है। सब्स्टिट्यूशन को भी हमें तैयार रखना है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर
2 और क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड और इसका जो 5th पार्ट है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो अगर बाय चांस मेरी बात अगर गलत निकलती है कि एलिमिनेशन मेथड में से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सब्स्टिट्यूशन में से वो एक क्वेश्चन ये जरूर देगा। ये चैप्टर भी पूरा चैप्टर 3 से 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है, कम से कम 5 नंबर का भी आ जाता है ये। बाकी आपको अपने रिफ्रेशर के ब्लूप्रिंट में से ये मिल जाएगा। मैं तो आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं इन चैप्टर्स में से जो बहुत जरूरी है, इनको करने से ही ये पूरे चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। एक्सरसाइज 3.3 में स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट आप जरूर करें और इसके एक्सरसाइज 3.3 के ऑल एग्जाम्पल, ठीक है, इनको आप जरूर करें। ऐसा करने से आपका चैप्टर 3 कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है वो रह गया जो बड़े मार्क्स में आता ही है चॉइस में। तो स्टूडेंट जो ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड है उसके लिए आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, डेस्क वर्क आपके पास में है, तो डेस्क वर्क के जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर सॉल्व करें, वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बुक में से कभी कभी ग्राफिकल सॉल्यूशन का नहीं आता, बुक में से एग्जाम्पलर में से आ जाता है, रिफ्रेशर के अदर इंपोर्टेंट में से आ जाता है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी मस्ट है, लेकिन कहां से, वो आप डेस्क वर्क से करें। मैं यहां पर लिख दूं, चलिए यहां पर लिख देते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड, ठीक है, फ्रॉम डेस्क वर्क, ठीक है, आपने डेस्क वर्क में से करें। डेस्क वर्क का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, वीडियो में ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी पब्लिशर का नाम, ठीक है। डेस्क वर्क जो भी आपके पास में डेस्क वर्क है उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले जो भी क्वेश्चन है उनको जरूर 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 तैयार करें, मस्ट है। तो इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड के लिए ये मानो संजीवनी है। संजीवनी जानते हो ना, है ना, जो मरते हुए को भी जिंदा कर देती है। तो जिन स्टूडेंट्स की भी तैयारी नहीं हुई है, समय कम है, पूरे साल किसी भी वजह से वे पढ़ नहीं पाए, कोई भी वजह हो सकती है उनकी, तो अगर वे इन क्वेश्चंस को भी वे तैयार करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि इन क्वेश्चंस को करके भी वे पेपर में एक रिस्पेक्टेड स्कोर जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4, 5 और 6 इन तीनों चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।